Hello बच्चों, let's read the given question. The question says an electron of mass small m and a photon have the same energy E in the range of few electron volt. The ratio of de Broglie wavelength associated with the electron and the wavelength of the photon is C is given as speed of light in vacuum. Option A given है 1 by C 2 E by m raised to 1 by 2. Option B given है E by 2m raised to 1 by 2. Option C given है C 2m e raised to 1 by 2. Option D given है 1 by C E upon 2m raised to 1 by 2. So इस क्वेश्चन में we need to understand about the concept of de Broglie wavelength. So यहाँ पे हम देख सकते हैं as a concept de Broglie hypothesis के according we can write the de Broglie wavelength जो होता है every moving particle is associated with a wave. That is what the statement we can say for de Broglie. And जो wavelength associated होता है उसका formula given is h upon p, where h is Planck constant and p is the momentum. इसको इस expression को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है. So this is the wavelength. Also यहाँ पे we need to understand कि जो इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन्स हैं, सो एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटॉन्स की अगर हम बात करें, सो एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर हम बात करें, सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन h इंटू न्यू, वेर h इज प्लैंक कांस्टेंट, अगेन न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. इसको हम टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या लिख सकते हैं, hc ओवर लैम्डा, ठीक है. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें रेशियो चाहिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन टू फोटोन. सो यानी कि हमें बेसिकली इस तरीके का रेशियो चाहिए, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है. तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वी कैन राइट दिस वैल्यू हैज टू बी, यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ एसोसिएटेड विल बी h अपॉन m इंटू v, राइट. सो दिस इज ओके डिवाइडेड बाय फोटोन की वेवलेंथ क्या लिखी जा सकती है, इट कैन बी रिटन एज hc अपॉन, ये एक्सप्रेशन से देख सकते हैं hc अपॉन e. सो इसको अब फर्दर रिजॉल्व कर लेते हैं, तो वी कैन हैव h और h तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. एंड यहाँ पे वी कैन सी के रिजल्ट वी कैन राइट इट एज, तो इसको अगर हम रिजॉल्व कर लें तो दिस कैन बी डन एज e अपॉन एम वी को हम p लिख देते हैं, दैट इज मोमेंटम इनटू c. अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा केयरफुली लिखें तो e अपॉन मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के यहाँ पे हम लेंगे e, दैट इज द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंटू c. वी हैव टेकन इट एज अंडर रूट 2me बिकॉज हमें गिवन है कि दोनों की एनर्जी जो है वो सेम है, सो वी विल बी टेकिंग इट एज e ओनली. अगर हम 1/c को ऐसे रखें और e को हम रूट में ले आए तो इट विल बी e स्क्वायर अपॉन 2me, इस तरीके से हो जाएगा. तो यहाँ पे फाइनली जो रिजल्ट हम देख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज e से e एक कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन c e अपॉन 2m रेज टू 1/2. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन डी के साथ. एंड यहाँ पे वी कैन गिव द रीजन, सिंस जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज बेसिकली मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा अगर हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हमारे पास k इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, सिंस के ई इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से हम अगर m नीचे मल्टीप्लाई करें तो एक m ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा. अब ये एम वी क्या है, हमारा मोमेंटम ही है बेसिकली. सो मोमेंटम के स्क्वायर के बेसिस पे वी विल बी हैविंग दिस रिजल्ट 2me, राइट. सो फ्रॉम दिस I can say कि we I hope you understood the solution. All the best.